ओम सनातन शांति। राज ऋषि आत्माओं के प्रति बाप दादा के आशीर्वचन। विश्व राज्य अधिकारी किसे कहेंगे? आज आवाज में आने के लिए, वे आवाज को सुनने के लिए कितने साधन अपनाते हो? कितने साधन अपनाते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं बच्चों से। ये कौन से समय है? महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। तो बाप दादा को भी आवाज में आने के लिए शरीर के साधन को अपनाना पड़ता है, लेकिन आवाज से परे जाने के लिए इस साधनों की दुनिया से पार जाना पड़ता है। साधन इस साकार दुनिया में हैं, बहुत साधन है जीवन यापन के लिए। साइंस युग है ना, कल युग है ना, है कल कारखानों का युग है, हर चीज मशीन से बनती है। तो साधन इस साकार दुनिया में बहुत हैं, अनेक हैं। बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मम्मा के मुख से इसी संबंध में क्या आया कि जो साधक को, जो असल साधक है, उसको किसी भी भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती सिवाय भौतिक शरीर के। तो बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन में कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। सेवा के अर्थ आवाज में आने के लिए कितने साधनों को अपनाते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं। जीवन यापन करने के लिए आप चेक करो, सभी जो लास्ट में आए वो भी चेक करें, जो पहले हैं वो भी चेक करें, सभी चेक करें। लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकंड में इन सबसे पार हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? कौन हुआ है ऐसे? हुआ एक सेकंड में पार जाने के लिए कोई हुआ है? कोई अभी तक ऐसा महावीर इस ब्रह्मा कुमार परिवार में, दैवी परिवार में ऐसे अभ्यासी बने हो? अभी अभी आवाज में आए और अभी अभी आवाज से परे। स्टॉप बोला तो स्टॉप, जहां ब्रेक लगाए गाड़ी वहीं। तो इतने आप अपने कर्म इंद्रियों पर आपको जीत पाई है आपने। कौन कौन है जिन्होंने अपने कर्म इंद्रियों पर जीत पाई है? हाथ तो खड़ा कराना पड़ेगा ना। तो जो कर्म इंद्रिय जीत हैं वही निकट भविष्य में विश्व के राज्याधिकारी के पात्र होंगे। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव करते हो। संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में आओ, विस्तार में आओ भल। जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप में समा दो। स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियां समान रूप में आपके पास हैं। कौन किस पे राज करेगा? हे कर्म इंद्रियों के राज्य अधिकारी, अपनी राज्य सत्ता अनुभव करते हो। राज्य सत्ता श्रेष्ठ है, वह कर्म इंद्रियों अर्थात प्रजा की सत्ता श्रेष्ठ है। प्रजापति बने हो आप, प्रजापति हो। क्या अनुभव करते हो? स्टॉप कहा और स्टॉप हो गया। स्वयं पे हमको कंट्रोल होना है या हम दूसरों पे कंट्रोल करेंगे? अपनी स्वयं की कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे, उस पे हमारा अधिकार है, या हमको पर पे अधिकार है? अपने लिए है ना। पढ़ाई तो अपने लिए पढ़ रहे हैं ना। सबक तो खुद को देना है ना, या खुदा को देना है? पढ़ाई तो दो ही शब्द की थी, क्या थे? क्या बोलेंगे? आप और बाप। आप और बाप में सारा संसार समाया हुआ है। जैसे छोटे से बीज में पूरा वट वृक्ष समाया होता है, वट वृक्ष के बीज में, है ना, कितना वंडर। ऐसे तुम मनुष्य श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण कुलभूषण हो, बाप दादा के कौन हो? रतन हो आप, सनातन भारतवासी हो,
कोटों में कोई और कोई में कोई आप। ऐसे नहीं कि आप कहो स्टॉप और वह स्टार्ट हो जाए। सिर्फ हर कर्म इंद्रिय की शक्ति को आंख से इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। 100 पे राज करना ना पहले तो, या 200 पे राज करेंगे हम। पाठ तो अपने लिए है ना, दूसरों के लिए थोड़ी है पाठ। ऐसे कर्म इंद्रिय जीत बने तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अपने आप से पूछो, पहली पौड़ी, पहला स्टेप क्या है जिसके लिए आप इतने लंबे समय से ये पढ़ाई पढ़ रहे थे, ईश्वरीय पढ़ाई, ब्रह्मा कुमारी, विष्णु कुमारी, शंकर कुमारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो पहला स्टेप क्या है? क्या आप अपने को आत्मा समझते हो? आप आत्मा हो, आप सचमयी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, सच में, डुप्लीकेट नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं। अपने को वास्तव में आप ब्रह्मा बाबा के वारिस बच्चे हो। अपनी कर्म इंद्रियों पे जीत पाई है तो हर कर्म इंद्रिय जी हजूर, जी हाजिर करती हुई चलती है। चेक करें सब, अपनी अपनी सभा लगा करके अपनी प्रजा से पूछो, अपने हर कर्म इंद्रियों से पूछो। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहती हैं। पूछ रहे हैं आपके अंडर में है आपकी कर्म इंद्रियां, आपके अंग, आपकी इंद्रियां, ये सब आपको सलाम करती हैं या आप उनको सलाम करते हो? इंद्रियों के वश में हो या इंद्रिय जीत हो? कौन है जो अपने को कहते हैं मैं इंद्रिय जीत हूं? कौन है माया जीत है? कोई तो होगा जरूर, या कोई तो होगी जरूर। ऐसी थोड़ी चलता आ रहा है। तो ऐसे आत्मा के सामने उसकी कर्म इंद्रियां, उसके अर्थात उसकी प्रजा सलाम करती हूँ, आदर करती हूँ, सत्कार करती हूँ। राजा के आगे सारी प्रजा सिर झुकाकर सलाम करती है ना। तो यहाँ कौन किसके आगे कितना सर झुका के सलाम कर रहा है? वालेकुम सलाम कर रहा है, सलाम वालेकुम कर रहा है, सत श्रीकाल कर रहा है। करते हैं ना, कर तो रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोज सुबह शाम गुड मॉर्निंग, यथा शक्ति यथा योग्यता, सब लोग अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, नो डाउट। तो हे राज्य अधिकारी, आप सबकी राज्य कारोबारी कैसी है? मंत्री, उप मंत्री कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं? चेक करते हो अपनी राज्य कारोबार को? राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी? क्या करते हो? क्या करते हो आप? बाप दादा ने आपको कौन सा होमवर्क दिया? होमवर्क क्या था? क्या करना था? कौन सी सेवा करनी थी? किसका परिचय देना था? परिचय दे दिया? किसका परिचय देना था? सबको मिल करके, सभी को मिल करके। ईमानदारी से बताओ, किसका परिचय देना था? दे दिया परिचय, घर घर पर्चा पहुंच गया, चर्चा का पर्चा पहुंच गया। किसको प्रत्यक्ष करना था? उसका नाम रूप देश काल कुछ तो होगा ना जिसको आप प्रत्यक्ष करेंगे। तो उसका नाम रूप देश काल है, एड्रेस है उस आसामी का, जो तुम्हारा आदर्श है, जो तुम्हारा मॉडल है। तो राज्य अधिकारी के यहाँ के संस्कार भविष्य में कार्य करेंगे। चेक करते हो कि वर्तमान समय मुझ आत्मा के राजवंश के संस्कार हैं या प्रजा अंश के वंश के संस्कार हैं? दो है ना, एक तो राजवंश के संस्कार होते हैं, एक प्रजा वर्ग के भी संस्कार होते हैं, प्रजा के भी संस्कार होते हैं। तो तुम कौन से संस्कार वाले हो? हैं? फिर स्टेट के होते हैं, राज्य के अधिकारी भी होते हैं। वहाँ अपने अपने राज्यों की अलग अलग भाषा होती है, क्योंकि वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके पानी चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, भूमि परिवर्तन हो जाता है, वायुमंडल परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है, भाषा में भी, रंग रूप में भी, कद काठी में भी। तो बाप दादा कह रहे हैं अर्थात हद के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं वह विश्व महाराज के संस्कार हैं, वह उनसे भी लाठ पद दास दासी के संस्कार हैं। ये संस्कार तो चेक करेंगे ना, कौन करेगा चेक?
चेक कौन करेगा? ये अधिकार किसके पास है? ये परख शक्ति किसके पास है? कौन चयन करेगा कि इसमें विश्व महाराजन के संस्कार हैं? इसमें विश्व महारानी के संस्कार हैं? इसमें राजा रानी के संस्कार हैं, राजकुमार राजकुमारी के संस्कार हैं, या दास दासी के संस्कार हैं? तो साकार में भी सुनाया था कि दास दासी बनने की निशानी क्या है? जो किसी भी समस्या व संस्कार के अधीन बन उदास रहता है या रहती है, तो उदास व उदासी की निशानी क्या है? जो उदास रहते हैं कोई भी कारण से, तो फिर उनका भविष्य क्या होगा? क्या बनेंगे वो? बाप दादा क्या बोले थे, याद है? वो वहाँ जाके दास दासी बनेंगे। तो मैं कौन? यह स्वयं ही स्वयं को चेक करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि दूसरे ने किसने किया भी तो आप वहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि आदत है ना क्वेश्चन मार्क लगाने की। इसलिए बाप दादा खुद ही कह रहे हैं, कुछ बातों का खुद ही आप लोगों को निर्णय करना। आप स्वतंत्र हैं। यह स्वयं ही स्वयं की चेक करो, कहाँ किसी भी प्रकार की उदासी की लहर तो नहीं आती है। कारण कुछ भी हो, उदास अर्थात अभी भी दास हैं, तो ऐसे को राज्याधिकारी कैसे कहेंगे? विचारनीय बात है ना। विचार किनको करना है? आप पंच परमेश्वर को ही तो करना है। हम अर्जी तो हमारी है, मर्जी आपकी है, निर्णय आपके हाथ में है, किसी अकेले के हाथ में नहीं है। आपको भी जज करने के लिए समय दिया जा रहा है, सभी को समदृष्टि। किसी भी संगम युग पर किसी भी एक भी आत्मा के प्रति हीन भावना या नेगेटिविटी भले कितना कैसी भी क्यों ना हो, हमको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं करना चाहिए। क्योंकि दुनिया बदल रही है। परिवर्तन हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी ना। जब हम ही उसी लकीर को फीटते रहेंगे तो नहीं। चैरिटी बिगन एट होम। जो करना है मुझको खुद करना है। सबके अंदर अच्छाई है, आपके अंदर भी है, बहुत अच्छाई है सबके अंदर, तभी तो आप यहाँ आए हो। नंबर 1 ग्रुप है। तो यहाँ भी कई राजे नहीं बने हैं, लेकिन साहूकार तो जरूर बने हैं। उनका चार्ट देखा जाए तो साहूकार होना भी, राम के राज्य में यदि साहूकार होना भी बहुत बड़ी बात है ना, है। क्योंकि इन ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है, सेवा कर पुण्य का खाता भी जमा बहुत है। हाँ, जमा तो बहुत है, लेकिन समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाएं, वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर अभी नहीं है। होनी चाहिए ना। किसके हाथ में होनी चाहिए रूलिंग पावर? रूल किसके हाथ में होना चाहिए? जैसे स्कूल है तो स्कूल का रूल रेगुलेशन होता है, कोई भी पाठशाला होती है उसका रूल है, तो उसका कोई रूलर भी होता है ना। तो जो रूलर होगा उसी के पास तो रूलिंग पावर होगी। अर्थात नॉलेजफुल है। आप सब कौन है? नॉलेजफुल तो आप हैं, नो डाउट। बाप दादा हर्षित होते हैं कि वाह, इतने नॉलेजफुल बच्चे बन गए हैं। लेकिन पावरफुल क्या बोलेंगे? पावरफुल हैं या नहीं है? पावरफुल क्यों नहीं है? नॉलेजफुल तो सभी हैं, लेकिन पावरफुल कौन है आपके बीच में? शस्त्रधारी है लेकिन समय पर कार्य में नहीं ला सकते। स्टॉक है, बखर है, लेकिन समय पर न स्वयं यूज कर सकते और न औरों को यूज करा सकते। विधान आता है, कानून की बातें बहुत करते हैं, मर्यादा की बातें बहुत करते हैं। विधान आता है, क्यों? विधान पहले से बनाया है, प्राकृतिक, नेचुरल, पहले से बना हुआ है। तो उस प्राकृतिक विधि विधान के अनुसार क्या आता है? विधान तो है, विधान की बातें तो करेंगे, लेकिन विधि नहीं आती है। क्या नहीं आती है? विधि से सिद्धि जिसको बोला गया, रिद्धि सिद्धि आती है, अल्पकाल का सुख शांति, लेकिन सदा काल की सुख शांति आ जाए उसके लिए कौन सा उद्यम करना है, उसमें कौन सा पॉइंट रिवीजन करना है, वो भूल जाते हो।
ऐसे भी संस्कार वाली आत्मा है, अर्थात साहूकार संस्कार वाली भी हैं, जो राज्य अधिकारी आत्माओं के सदा समीप के साथ ही जरूर होते हैं। संगम पर भी उनकी फाउंडेशन डलती है। वो आज भी कौन है? देव आत्माओं के संग में रहने वाले राज्य अधिकारी हैं, परिवार के नजदीक हैं, भाती हैं, लेकिन स्व अधिकारी नहीं होते। वो साथ होंगे जरूर बाप दादा के, माता पिता के, लेकिन जरूर नहीं है कि वो क्या हो, स्वयं के अपनी कर्म इंद्रियों के अधिकारी नहीं है। समझा? अभी आप ही सोचो कि वर्तमान समय अब तक मैं क्या बना हूं, कौन बना हूं, बना हूं या नहीं बना हूं, बना हूं तो कहाँ तक बना हूं, कितना अभी मेकअप करना है, कौन करेगा मेकअप, क्या खुद ही मेकअप करते हैं क्या, या मेकअप कराने वाला दूसरा होता है? विचार करो। तो अभी भी बदल सकते हो। अभी भी फाइनल सीट के सेटिंग की सीटी नहीं बजी है, फुल चांस है। आज होली है ना, होली खेलोगे ना बाप दादा के साथ? होली माने उसका भी कलेक्शन दिया ना मम्मा ने, याद है? भूल गए? होली है ना, राजस्थान में मनाते हैं, सभी जगह पूरे भारतवर्ष में होली का, होली, दीपावली, दशहरा, ये तो सनातन आध्यात्मिक धार्मिक त्योहारें मनाते ही हैं। तो औरों को क्या कहते हो? अभी तक क्या संदेश देते हो? अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कुछ समय के पहले के संस्कार चाहिए, लास्ट समय के नहीं। कुछ इससे जो अभी वर्तमान समय, इससे पहले में जाओ थोड़ा, बचपन के दिन भुला ना देना, और आज हंसे कल रुला ना देना। जब बचपन के दिन कितने सुहाने थे, जब पहली बार मिले थे, आंखें खोली थी माता पिता की गोद में, माता पिता की गोद में किलकारी मार के हंसते थे, मुस्कुराते थे, खेलते थे, कूदते थे, अपना अधिकार लेने के लिए। जन्म से अधिकार है बच्चों का, इधर जन्म लिया उधर अधिकार मिला। लेकिन पुनर्जन्म के लिए पुराना सब भूलना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, देव और देह के संबंधों को भूलना होता है, तब जाके नई दुनिया के अधिकारी बनते हैं जाने के। तो इसलिए डबल विदेशी ग्रुप, गोल्डन चांस लेने वाले चांसलर ग्रुप, क्या है? ये ग्रुप बनो, जो नहीं बने बन जाओ। तब तो अब कौन से ग्रुप के हो पता चला आपका ना, कौन सा ग्रुप है? बताया था ना पहले बाप दादा ने, याद है आप सबको? आपका ग्रुप कौन सा है? नंबर 1 ग्रुप है। नो बेसिक, नो एडवांस, नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, सनातन आवाज। आज जो विदेश है, मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों ही कौन सा है? इनका ग्रुप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का है। अमेरिका वाले क्या समझते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले क्या समझते हैं? आप कौन से हो? विदेश से जो आए, यूएस से आए हैं, वो कौन सा है यूएस परिवार जो यूएस से आया है? जब से सुना कि भारत में भगवान आए हैं तो कैसे उसने रिटर्न जर्नी की, तो वो ग्रुप कौन सा है? चांसलर ग्रुप है। जो विदेश से रिटर्न हुआ है वो कौन सा है? वो चांसलर ग्रुप है। आप सबका ग्रुप कौन सा है? नंबर 1 ग्रुप है। शिव शक्ति, शिव शक्ति है ना, पांडव सेना ना, तो शिव ने प्रवेश किस में किया? शक्ति में प्रवेश किया, पांडवों में प्रवेश किया। यदि पांडवों में प्रवेश नहीं करते बाप दादा, तो क्या इतना नामी ग्रामी बड़े बड़े काम कर जाते हो? उन्हीं का नाम इतना गायन क्यों है? क्योंकि उनके साथ बाप की साथी सुप्रीम पावर की क्या थी? दुआ थी। शिव पिता की क्या थी? शुभ भावना, शुभ कामना थी। तो जहाँ शिव हो, जहाँ उनके पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो, वहाँ अंधेरा रह सकता है? नहीं ना, कभी नहीं। शक्ति दल भी कम नहीं है। पांडव हैं तो शक्तियाँ, और शक्तियाँ हैं तो पांडव हैं। मन बुद्धि संस्कार से कैसे? एकाकार, समानता। तो दोनों ही अपनी रफ्तार से चल रहे हैं, अपने अपने तरीके से। तो आगे बाप दादा क्या कहते हैं?
ऑस्ट्रेलिया में या विदेश में शक्तियाँ ज़्यादा हैं या पांडव, दादा पूछते हैं तो बोलते हैं 50-50 है, समान है। शक्तियाँ थोड़ी रेस्ट कर रही हैं, शक्तियाँ अभी कुछ थोड़ा सा रेस्ट कर रही हैं, फिर ज़्यादा उड़ेंगी ना, इसलिए रेस्ट कर रही हैं। अभी लंबी छुट्टी पे गए ना, सब रेस्ट करने के लिए गए ना, गो सुन कम सुन, जब ऑर्डर आएगा तो दौड़ दौड़ के आएंगे। तो क्या है, तो रेस्ट कर रहे हैं किस लिए, बाकी जाना तो नंबर 1 में है। ऐसे कई करते हैं, बीच में थोड़ी रेस्ट ले करके फिर फास्ट में आ जाते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे जो कर्म इंद्रिय जीत हैं, कोई होगी ना ऐसी आत्मा, विशेष आत्मा, तो आप लोग सब विशेष आत्मा है, तो आपके मध्य में ही तो होगी ना, कोई बाहर तो होगी नहीं। तो सदा कर्म, तो वो कौन है, ऋषि तो आप सभी हैं, ऋषि आत्मा है, ऋषि माता है, गुरुकुल की है, ये गुरुकुल है बाप दादा का ना, जहाँ का कौन सी पढ़ाई होती है, विचित्र बाप की विचित्र पढ़ाई है ये सब। तो सदा कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सूक्ष्म संस्कार जीत, अर्थात माया जीत, माया जीत सो जगत जीत, सब राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। ऐसे राज्य वंशी राज ऋषि, कौन ऋषि, राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑल दी बेस्ट। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे जगत सद्गुरु।